वेलकम गाइज एंड स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। जो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा नया टॉपिक है, ठीक है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यानी रिपोर्ट स्पीच जिसको कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है, जिसको क्या हो हम यहाँ पे अच्छे से समझे, और इसके बाद इसके बारे में क्या रूल्स होते हैं या इंडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को करने के, तो वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। और ये बेसिकली होता ही है कि जो पसंद आ रहा है उसको लाइक तो करना ही है। तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ तक का सेंटेंस है और एक यहाँ तक का, वैसे तो ये पूरा है, ये पूरा क्या है अभी डायरेक्ट है। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या है, डायरेक्ट है, और इस डायरेक्ट का हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पोर्शन होता है, इसमें हमेशा आपको ये वाला चेंज करना होता है। अब ये वाला चेंज कैसे करेंगे, तो इसके मैं आपको रूल्स यहाँ पे जो भी नियम है वो बताऊंगा। इसके बाद ये है जो पूरा चेंज हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आप ध्यान रखना, ये वाला वाक्य है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा और इसको चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो अब इसको चेंज करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे कह सकते हैं कि रूल्स बता रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान रखना है। वो किस तरह से है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इस तरफ है डायरेक्ट स्पीच वाले कोई आ रहे हैं, तो उनको इनडायरेक्ट में आपको क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट स्पीच से आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो अब इसमें क्या करना है मैं सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ, तो ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट टेंस अगर आ जाए वाक्य में, प्रेजेंट टेंस आ जाए, ठीक है ना, तो उसको आप क्या करोगे, पास्ट टेंस में कर दोगे। फ्यूचर आ जाए तो भी पास्ट करना है, और पास्ट आ जाए, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पूरा एकदम टेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है कि इस तरह से आए तो चेंज करना है। अब मैं आपको एक इस पे पूरा अलग से मतलब ये बता देता हूँ कि अगर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कैसे करना है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है कि प्रेजेंट आया तो पास्ट करना है एक्टिव से पैसिव में, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अगर आए तो आप कैसे करेंगे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजन वाले जो है वो आ जाते हैं। तो नॉर्मली देखिए, यहाँ पे बस ध्यान रखो कि जो भी टेंस आ रहा है इधर, जैसे अगर बात मान लेते हैं अपन, यहाँ पे अभी प्रेजेंट की बात मानते हैं, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ओके गाइज, तो अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, कि इस तरह का जब सेंटेंस आ जाए तो अब क्या करना है, तो इसके मैं कुछ रूल्स की तरह हैं वो आपको बता देता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे हमने एक्टिव पैसिव पढ़े थे, तो उसमें क्या है कि टेंस चेंज नहीं होता है। टेंस के अंदर जो वर्ब है वो चेंज होता थी, लेकिन पूरा टेंस नहीं बदलता, मतलब प्रेजेंट से पास्ट नहीं होता। लेकिन ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या होगा, टेंस है वो चेंज होगा। ये आपको ध्यान रखना। कुछ एक है अपवाद के रूप में ऐसे जिसमें नहीं होता, तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, टेंस चेंज होता है इसमें, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप ध्यान रखें, जब भी यहाँ पर, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहा हूँ, जब भी यहाँ पर क्या आ जाए, विल और सेल आ जाए, क्या आ जाए, विल और सेल, तो उसका आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या करोगे, वुड करोगे। आपको ध्यान रखना क्या करना है, आपको वुड करना है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर वाक्य में इज, आर और एम आ जाए, तो यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ अगर आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज आर एम, तो आप उसका पास्ट बनाओगे, तो क्या होगा, पास्ट वाज और वर होगा। समझ में आ रहा है ना, वाज और वर होगा। ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य में इधर यानी कहाँ, डायरेक्ट के अंदर क्या आ जाए, डू या डज आ जाए, तब आप क्या करोगे, तो ध्यान रखना है, आपको डिड करना है। क्या करना है, डिड। और डिड के साथ तो आपको पता होगा डिड करना है। अगर डिड करेंगे तो ये तो आपको कंफर्म हो गया। अगर डिड हेल्पिंग वर्ब आया तब तो डिड करेंगे, मतलब ये ध्यान रखना, ये अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे सब्जेक्ट की जगह अगर ये आ जाए तब तो ये करोगे। लेकिन अगर ये अंदर आ जाए नॉट के साथ, जैसे डिड नॉट वगैरह, तो वहां पे आप इसको क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म करोगे। क्या करोगे, सेकंड फॉर्म, यानी डू नॉट या डिड नॉट जब अंदर आता है, यानी ये कहने का मतलब नेगेटिव वाक्य आता है, सिर्फ नेगेटिव, ठीक है ना, डू डज के साथ, तो सेकंड फॉर्म करना है किसी भी वर्ब की वहां पे।
और ये हट जाएगा। लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव के रूप में यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ठीक है ना, डू यू करके, तो इस तरह से आपको वहाँ पे डीड करना है, ये समझना। और इसके मैं प्रैक्टिस के तौर पे एग्जांपल भी बता दूंगा, क्योंकि कैसे करना है, किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये तो समझा दिया आपको, अगर बाहर ही यानी जो ये जो डू डेज का डिड बन रहा है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे पहले ही क्या आ जाए, डू डिड आ जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपके डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तब आप क्या करोगे, हेड करोगे। क्या करोगे, हेड। और पता है हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के एग्जाम में कंफ्यूजन वाले सवाल आ सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैज है, क्या आ जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बदले क्या, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। क्या बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, यानी वही वापिस हेड प्लस वी थर्ड बदलेगा। समझ में आ रहा है ना। सिंपल से आपको ध्यान रखना, जब भी जो कंडीशन है वो इसी, यानी यहाँ पे बात करें हम, जैसे ये फ्यूचर सिंपल है तो इसका पास्ट ये हो जाता है। अब ईजारएम, ये ज़्यादातर ईजारएम कंटिन्यू में आता है, तो पास्ट कंटिन्यू क्या क्या होता है, वाजवर होता है। डू डज प्रेजेंट सिंपल, डिड प्लस सेकंड वर्ब फॉर्म पास्ट सिंपल। अगर यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी ये पास्ट में दिया हो, तो फिर अगर पास्ट में है तो आगे क्या चेंज करेंगे, टेंस, तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यू दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है जब आ जाए, क्या आ जाए, है जब आ जाए, तो हेड प्लस वी थर्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट। इस तरह से चेंज होगा। तो आगे देखें, अब अगर यहीं पे बार पास कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वाज और वर आ जाए, तब उसका क्या करोगे, तभी भी आपको ध्यान रखना है, पास्ट कोई भी हो, पास्ट सिंपल हो या कंटिन्यू हो, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। समझ में आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट है और इसको आपको यहाँ पे समझना होगा। लेकिन अब ये यहाँ पे ध्यान रखो, अगर वाजवर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे वाजवर आ गया है, तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बिन और बिन के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। आगे अब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये तो आपने समझ लिया कि इस तरह से करना है। अब मॉडल आ जाए, तो मॉडल कोई भी अगर आता है, जैसे कैन हुआ, मे हुआ, तो इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कैन आ गया, क्या आ गया, कैन, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। जैसे मे आ गया, मे का पास्ट क्या होता है, माइट। और जैसे मस्ट है, तो मस्ट का तो पास्ट वही होता है। तो इस तरह से, तो ये तो हो गया अपना एक पहला रूल्स कि इस तरह से हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। यानी जो यहाँ पे, यहाँ की बात बता रहा हूँ कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाली कोई कंडीशन आती है, तो आप इसको इस तरह से अप्लाई करोगे, यानी इसका टेंस है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा, क्योंकि जैसे मैं आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बता दूँ तो समझ नहीं आएगा, तो पहले हम रूल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इसके क्या क्या रूल्स है, यानी क्या क्या पहले हमें समझना है, इसके बाद हम इस पैसिव को, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम ये रूल्स ही पहले फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से अब आगे देखिए और क्या चेंज होना चाहिए और क्या हमें ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता देता हूं। अब कुछ ऐसे हैं वर्ब, या मतलब ऐसे वर्ड हैं जो आप डायरेक्ट के अंदर आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, दूसरा यहाँ पे रूल्स की तरह समझ रहे हैं, तो ऐसे क्या वर्ड हैं जिसको हम पैसिव, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय उसको बदलना है। तो अगर वाक्य में यहाँ में, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ जो भी चेंजेस हो रहा है ना, वो यहाँ के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देखिए आप, अगर क्या आ जाए, दिस आ जाए, दिस आ जाए, तो उसका आप क्या करोगे, दैट करोगे। यानी डायरेक्ट में दिस आ रहा है तो इनडायरेक्ट में क्या करोगे, दैट करोगे, ठीक है ना। ये आपको समझना है, क्योंकि नया कोई भी चीज़ आप सीखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको फेस करना ही पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए, तभी वो इजी हो जाती है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। और इसी तरह जैसे मैं वर्ड बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे चेंज होते हैं तो आपको वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट, यानी ये चेंज क्या हो रहा है, यानी जो प्रेजेंट वर्ड, प्रेजेंट शब्द होते हैं, यानी जो
ऐसे वर्ड जो प्रेजेंट में इस तरह के होते हैं, दिस या जो भी है, तो उसका पास्ट क्या होता है, जैसे दिस का क्या हो गया पास्ट, दैट। तो ऐसे ही वर्ड है जो प्रेजेंट में होते हैं क्या किस रूप में और पास्ट में कैसे बनेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे आता है दीज, तो दीज का पास्ट क्या होता है पता होगा, हाँ दोज, क्या होगा दोज, देखो बिल्कुल पता है। तो इस तरह से ही आपको ये पूरे लर्न हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वाक्य में आ जाए नाउ, तो आप इसको क्या करेंगे देन, और ये ज़्यादातर आता रहता है, इसको आप ध्यान रखना है। एग्जाम में 10th बोर्ड के जो एग्जाम आप पेपर उठा के देखोगे तो इसमें ये वाली चीज़ें ज़्यादा आती है कि नाव लिखा है, तो कुछ बच्चे वो का वो लिख देते हैं, तो इससे गलत हो जाता है। तो नाव का आप क्या करेंगे देन करेंगे। दूसरा जस्ट, क्या आता है जस्ट आता है, तो आप क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखना है, जस्ट आता है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि देन करना है, क्या करना है देन करना है, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ड है जो आप इसको गौर नहीं करते, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसकी तरह हम आगे देखें, जैसे ये दोनों आ जाए जस्ट नाउ, अगर क्या आ जाए ये दोनों एक साथ आ जाए जस्ट नाउ, तो क्या करेंगे जस्ट नाउ आ जाए, तो फिर आप आगे क्या करेंगे जस्ट देन करेंगे, मतलब सिर्फ ना जो नाउ है उसको आपको बदलना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो बार बार आता है, बार बार 1000 बार आएगा, तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, टुडे आता है, तो टुडे का पास्ट क्या होता है गुजरा हुआ दिन, क्या कहते हैं इसको, या तो यस्टरडे कहते हैं या हम कहते हैं दैट डे, तो दैट डे यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो क्या लिखेंगे टुडे अगर आ जाए तो आप लिखेंगे वहां पे दैट डे, ठीक है ना। ये तो आपके आएंगे सेंटेंस में बार, मतलब मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, तो ये आपको वहां पे ध्यान रहे, क्योंकि इस तरह से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आगे देखो, अगर अब आ जाए टुमारो, टुमारो आ जाए तो क्या करेंगे टुमारो, तो टुमारो का मतलब पास्ट अगर यहाँ पे या चेंज होना है तो होगा नेक्स्ट डे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट डे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं ये वर्ड, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये सॉल्व करने से पहले कि ये अगर आपके दिमाग में आ जाएंगे तो करेंगे, तो इसके आंसर है या जो समझने का तरीका है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगर आ जाए वाक्य में यहाँ पे आ जाए पास्ट का कोई सेंटेंस है वहाँ पे आ जाए यस्टरडे, क्या आ जाए यस्टरडे आ गया, तो अब क्या करोगे आप, यस्टरडे आ गया तो आपको चेंज किस में करना है, तो ध्यान रखना है यस्टरडे जब आता है तो आप इसको चेंज करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखना है। यस्टरडे जब भी आए तो आप इसको लिखना या तो लिखेंगे दैट डे या फिर लिखेंगे द प्रीवियस डे, तो मेरे हिसाब से बेहतर ये रहेगा कि आप लिखें द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे, स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो फिर भी आपको ध्यान रखना ये प्रीवियस क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जो आपको लिख के दिया है वो ध्यान रखना प्रीवियस डे, तो ये आपको यहाँ पे विशेष स्पेशली ध्यान रखना, इस तरह का सेंटेंस होगा यस्टरडे आए तो द प्रीवियस डे लिखना है। और नेक्स्ट जैसे हम बात करें ऐसे और भी आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक तरह से आप लिख देते, अगर यहाँ पे इस तरफ ही क्या आ जाए नेक्स्ट डे आ जाए, अब यहाँ आ गया नेक्स्ट डे, जो फ्यूचर की बात होती है वो यहाँ पे आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह का जब भी आए तो आपको लिखना है द फॉलोइंग, फॉलोइंग डे है तो पीछे लिखना है डे। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से कोई वर्ड आता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक और आता है जो यहाँ पे हम उसकी बात करें, हेयर आ जाए यानी यहाँ, तो उसका हो जाएगा देयर यानी वहाँ, ठीक है ना। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, इस तरह के जो सेंजेस है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, तब हम ये जो मैंने आपके एग्जाम्पल पहले आगे लिखा है वो हम कर पाएंगे। एक थोड़ा सा और रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो यहाँ पे समझ लीजिए। एक होते हैं पर्सन चेंज होते हैं, क्या होते हैं जो पर्सन इसमें दिए होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना। पर्सन 3 टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान रखना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी होता है, आई और वी वो हैं वो फर्स्ट पर्सन के, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा जब यहाँ पे ये जो चेंज होगा ना, कुछ की जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दिए हुए ये चेंज होंगे तो इसी अकॉर्डिंग होंगे कि फर्स्ट आता है तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड आता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में बात करूँ सेकंड पर्सन क्या होता है, तो सेकंड पर्सन ओनली यू होता है। क्या होता है? यू, योर, यू, ठीक है ना। जैसे इसका भी आई, माई, मी, ये तो आपको पता ही होगा। और वी का होता है वी, अवर और अस। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, तो थर्ड पर्सन में आपके आ जाएगा, ध्यान रखना है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, या इसके अलावा कोई नाम है, क्या है, कोई नाम आ जाए, नहीं समझ रहा है तो हिंदी में लिख दे नाम। तो ये जब भी आता है तो ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये आपको ध्यान रखना, ही का क्या होगा, हीज और हिम, ठीक है। और सी का क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, सी का होता है हर और हर, उसका उसका, ठीक है ना। इट, इट और इट्स। तो ये आपको ध्यान रखना, इससे नाम है तो। अब ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाने का मतलब क्या था, यानी ये पर्सन क्या होते हैं, किस लिए इसको लिखा है इंपॉर्टेंट, तो आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पे करेंगे चेंज। क्या करेंगे? एक ये जो डायरेक्ट दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इनडायरेक्ट में लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे ये चेंज होगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आ गया आई, तो ये किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। आप स्पेशली विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट है या कुछ भी है, मतलब सिंपल से ध्यान रखो, अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन आता है, तो वो चेंज किससे होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा उस वाक्य के आगे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से चेंज हो गया, यानी बदलेगा। अभी कैसे बदलेगा तो अभी जस्ट आपके सामने बताऊंगा ताकि आपको बेहतर क्लियर से समझ में आ जाए। अब ये फर्स्ट पर्सन यानी ये, अगर ये जब भी आ जाए, ये कौन से आई और वी वाले अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको इसके नाम से चेंज करना है। अब आगे देखते कैसे। अब सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करें थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन वो का वो रहेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं नो चेंज। क्या कहेंगे? नो चेंज। तो हर कोई चाहता है कि नो चेंज ही आए, बार बार तो करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नहीं, एग्जाम के लिए आपको सभी के लिए प्रिपेयर रहना है। अब हम ये जब समझ लिया है तो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सर कहोगे कि सर इतने कितने नियम करवाओगे, कम से कम ये करवाओ तो सही, लेकिन वे कराऊंगा मैं। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है, करवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वाक्य कैसा है। ये वाक्य मतलब यहाँ से नहीं देखना है, वाक्य को देखना है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये वाक्य कैसा लग रहा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दिया हुआ, यानी कह सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे सिंपल साधारण वाक्य, लेकिन नेगेटिव दिया हुआ है, इसमें इंट्रोगेटिव तो नहीं है। तो इसमें अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना कि जब भी अगर जो वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के बाद, यहाँ पे ध्यान रखना इन्वर्टेड कॉमा, जैसे मैंने ये लिखा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, ठीक है ना, ये सेंटेंस है, यानी जो ये बात कर रहा हूँ, अगर ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, मतलब मेरे यहाँ पे सिंपल सा है जो मैं यहाँ पे लिखवा आपको समझा ही देता हूँ कि कैसे करना है और कैसे चेंज हो। तो देखो अब जब क्या करेंगे, ये वाक्य हम करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब ये वाक्य जॉइंट होगा, यानी दोनों एक होंगे। क्या होंगे? एक होंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड आएगा। क्या आएगा? कनेक्टिंग वर्ड आएगा। अब कनेक्टिंग वर्ड कौन सा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी वाक्य तो आपको ध्यान रखना है कनेक्टिंग वर्ब है वो कौन सा होगा? वर्ड, ठीक है ना, कनेक्टिंग वर्ड। तो ध्यान रखना दैट होगा। क्या होगा? दैट। दैट कब आएगा? जब ये वाली जो कंडीशन है ये या तो हो सकारात्मक, यानी कह सकते अफर्मेटिव,
या तो अफर्मेटिव वाक्य होना चाहिए या होना चाहिए नेगेटिव। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। यानी कनेक्टिंग, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे दैट आएगा। दैट क्यों आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, या तो वाक्य क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव वाला जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, नॉर्मली इसमें कोई दूसरा विचा मतलब कोई दूसरा कह सकते टाइप नहीं आना चाहिए। और अगर नेगेटिव वाला है तो भी हम दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का करेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके नियम हो गए जो मैं आपको समझा रहा था, ये नियम हो गए। अब यहाँ पे आपको जोर नहीं देना, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो नियम बहुत ज़्यादा हो गए ना। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है, अगर आप समझना चाहते हैं तो बिना नियम के कोई भी चीज़ है वो मतलब ईजी नहीं हो पाती। तो एक बार इसको ध्यान से समझें। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत सब्र कर लिया आप लोगों ने। अब चेंज कैसे करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि सब्र ज़्यादा हो जाता है तो उसकी इंतहा हो जाती है। यानी कि ये मान लीजिए ज़्यादा किसी का सब्र यानी वेट कोई नहीं कर सकता है, वो उसको लेट्स एंड गो कर देता है। तो बस मैं आपको अब ज़्यादा कुछ इधर उधर का ना बता के सीधा अपने यहाँ पे आ जाता हो, तो समझिए कैसे करना है। तो नॉर्मली आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाक्य को जो ये है राम ऐसा का ऐसा, यानी अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनडायरेक्ट आईडी, ये वाला कर रहा हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है ना, यानी आईडी शॉर्ट में लिखा है तो राम का राम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? राम का राम लिख दिया मैंने। इसके बाद अब एक चीज़ जो थी वो और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं कि एनी कनेक्टिंग वर्ड में जैसे दैट आ रहा है, क्या आ रहा है? दैट। तो ये कैसे पता लगा दैट आ रहा है? क्योंकि ये वाक्य क्या है, या तो है सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव ही बताया था, या ये वाक्य क्या है? नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। जब वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक हो और यहाँ पे क्या दिया हुआ हो? सैड। क्या दिया हुआ हो? सैड। तो चेंज कैसे करना? तो अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। अब दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ये सैड दिया हुआ है तो सैड को आप किस में बदलेंगे? टोल्ड में। ये आपको ध्यान रखना है। सैड किस में बदलेगा? टोल्ड में। कब बदलेगा? जब आपको ध्यान रखना आगे क्या दिया हुआ हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो, ठीक है ना। तो ये कैसे बदला, ये टोल्ड कैसे हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे जो वाक्य का जो रूप है वो रूप कैसा है? सकारात्मक है। कैसा रूप है? ये सकारात्मक है। और सकारात्मक या इसकी जगह अगर नकारात्मक भी होता, मतलब कहने का मतलब है अफर्मेटिव जो टाइप का ये सेंटेंस है, ठीक है ना, अफर्मेटिव वाला जो सेंटेंस होता है तो वहाँ पे और जो नेगेटिव होता है, तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव, तब यहाँ के जोड़ने के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या आएगा? दैट आएगा। लेकिन ये जो सैड है वो चेंज होगा हर बार। आपको ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं चेंज बहुत बार होता है। तो इसको कैसे चेंज करना है? चेंज करने का ध्यान तरीका क्या है? हम एक्टिव से पैसिव बनाए तो ये सैड टू है, ये पूरा जो सैड टू है अब ये चेंज होगा तो कैसे होगा ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता होगा? आपको ध्यान रखना, जब वो इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कहते हैं ना कि चेंज होने का एक दृष्टिकोण है, वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना अच्छे से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसी के वजह से आपके ये बनेगा। तो नॉर्मली ये तो आपके एग्जाम में दिया होगा, इसका ट्रांसलेट भी यहाँ पे जब लगभग हो जाएगा, आपको सिर्फ इसको चेंज करना है। ये मैं आपके एग्जाम के कुछ सेंटेंस भी यहाँ पे करवाऊंगा, तो ध्यान रखिए। अब क्या करना क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक यानी ये इस तरह हो, इस तरह का, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सकारात्मक मतलब एक तरह सिंपल वाक्य हो गया, ठीक है ना। और सिंपल के साथ नकारात्मक यानी एक तरह का ये नकारात्मक वाक्य है, तो वहाँ पे आपको शेड का क्या करना है? टोल्ड करना है। क्या करना है? टोल्ड करना है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत टाइम ले लिया मैंने, सॉरी फॉर, क्योंकि एक देख लीजिए, अगर आपको समझना है तो बिना नियम के तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए आप समझे बहुत ज़रूरी, क्योंकि बिना समझे आप इसको नहीं कर सकते। तो राम, और जैसे मैंने कहा था कि ये नेगेटिव वाला वाक्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शेड को हम कर देंगे टोल्ड। क्या करेंगे? टोल्ड। इसके बाद ये आ गया हर। क्या आ गया? हर। ये तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया चेंज। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि राम का राम लिखा हुआ, शेड का टोल्ड क्यों बनाए? क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। जब भी नेगेटिव वाला वाक्य आ जाए
यानी नेगेटिव के तौर पे यहाँ पे देखना कि एक तरह से ये सिंपल वाक्य है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टोल्ड लिखा और हर का हर। अब ये इस सेट टू का पूरा बन गया टोल्ड। अब दोनों को जोड़ने के लिए पहले ही बताया था कि दोनों को जोड़ने के लिए दैट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंपल वाक्य है, मतलब नेगेटिव तो है ही, तो यहाँ पे आ गया दैट। क्या आ गया? दैट। ये इन दोनों को जोड़ दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे सामने आती है, और सभी यहाँ पे ध्यान दे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया था कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। समझ में आ गया ना? यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा। ध्यान रखिए, ये अभी यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो इसको मैंने क्या कहा है? जब फर्स्ट पर्सन आया तो सब्जेक्ट से बदलेगा। यानी इस वाक्य में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम है। सब्जेक्ट कौन है? राम है। ध्यान दे, मैं यहाँ पे बहुत ही इजी और स्लो में समझाऊंगा, आपके ध्यान रहे। सब हमेशा ध्यान रखना कि जो पर्सन जो देखा जाता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है वो यहाँ से देखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है वो किसके द्वारा, यानी किसके सामने जाके बदलेगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन जब भी आता है तो वह सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट क्या? राम। और राम को यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखेंगे, राम यानी एक लड़का है, तो ही क्या है? वो ही। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। अगर जैसे राम का अगर यहाँ पे नाम लेते हैं तो वो लड़का है, ही है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ही, हीज और हिम लिख दिया। अब यहाँ पे अपना आई, माई और मी है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे अपना क्या ये आया है, तो ये अब किससे चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक लड़का है, ही है, तो अब उसकी जगह क्या हम लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे माई ब्रदर आता तो माई का ही होता था, हीज हो जाता और हीज ब्रदर होता। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आई है, आई किसी से, आई का क्या बन जाएगा? ही। अब ही क्यों बनेगा? तो ध्यान रखे, ही क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, और सब्जेक्ट हमारा क्या? राम। राम यानी एक पुरुष है, तो इसके लिए ही आता है। क्या आता है? ही। तो आई का क्या बन गया? ही बन गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ही। समझ में आया ना? बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आया तो एक बार वापस आप 10 सेकंड पीछे आके इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना है। 2 या 3 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब वापस देख लीजिए कैसे चेंज हुआ। ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, लड़का यानी ही, तो इसकी जगह ही आ गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या आया है? कैन आया है। दिखा ना? कैन और नॉट, मतलब ये दिया हुआ है, कैनॉट दिया हुआ है, कैनॉट। तो क्या, तो यानी कांट कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैन प्लस नॉट, तो इस तरह से ये कांट हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। अभी जस्ट आप पहले एक सारणी में देखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या आ रहा है तो उसके क्या करेंगे। तो कैन आ रहा है तो कैन का पास्ट क्या होगा? हाँ, कुड होगा। क्या होगा? कुड होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ही कुड। और देखो नॉट है तो नॉट तो कोई चेंज होता नहीं, नॉट का तो नॉट लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कुड नॉट। ओके। अब हेल्प है, हेल्प यहाँ पे ऐसी की ऐसी यहाँ पे आ जाएगी, यानी इसमें आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है। ध्यान रखें, ये एरर के रूप में भी होता है। मॉडल के बाद अगर बी लिखा है तब तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अगर बी नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। तो हेल्प का हमने लिख दिया हेल्प। अब ये आ गया अपना कौन सा पर्सन है? याद रखिए कौन सा पर्सन है, बताइए। हाँ बताइए कौन सा पर्सन है? तो ध्यान रखिए ये पर्सन है सेकंड पर्सन। यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू आता है। क्या आता है? यू आता है। और अब यहाँ पे आ जाइए, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो अब ये जो चेंज होगा इसको ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट ये है ना, ये अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट रूप में। तो यू है वो किससे बदलेगा? हर से बदलेगा। और हर यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, जैसे ये सी, हर और हर, और यहाँ पे अपना क्या आया अभी? यू, योर, यू। तो अब पहले ये देखिए कि ये जो यू है यहाँ पे किस पोजीशन में, ये सब्जेक्ट रूप में है या ऑब्जेक्ट रूप में है। अगर देखो पीछे आया तो ऑलरेडी ये सिंपल से पता है कि पीछे जो भी आता है वो लास्ट में होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये
सेकंड पर्सन है लेकिन किस पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट में है। सेकंड पर्सन लेकिन किस पोजीशन में, ऑब्जेक्ट में है। तो अब ये चेंज किससे हो रहा है, या इस वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो रहा है। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, यानी सी हर 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 है, तो जब ये है तो ये चेंज होगा। अभी कंफ्यूजन नहीं होना सर ये भी ये भी यू कैसे पता लगा, तो ध्यान रखना लास्ट में जब यू आया तो मतलब लास्ट में आया तो सिंपल सा पता है कि ऑब्जेक्ट में ही आता है। किस रूप में आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट से, तो हर से होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में हर। ठीक है ना। तो इस तरह से पहला वाक्य यानी पहली सीढ़ी है, तो थोड़ा सा सिंपल तो लगेगा ही। जब पहली शुरुआत होती है कहीं पे भी जाए, कि किसी भी स्तर पे जाए, यानी कहीं पे भी आप कोई भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमेशा प्रथम सीढ़ी है उसको पार करने में थोड़ा तो वक्त लगता ही है, अंत तक पहुंच जरूर जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या था। राम सेड टू हर आई कांट हेल्प यू। राम कहता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। राम कहता है, या पास्ट में ना, तो राम कहता था कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अब इसका हिंदी में इंडायरेक्ट क्या हो रहा है, राम टोल्ड हर, राम ने उसे कहा, ये पास्ट हो गया, राम ने उसे कहा कि वह उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे वो सीधा एक वाक्य है वो डायरेक्ट होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि राम कहता है कि वह उसकी हेल्प नहीं कर सकता। यानी ये जो वाक्य है वह, जैसे मैंने आपसे कहा, और आप जो मैंने जो भी आपसे कहा है, ये वाक्य आप किसी और से कहते हैं। मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, तो आप क्या कहेंगे कि सर ने कहा है कि वे नहीं पढ़ा सकते। समझ में आ रहा है। जैसे मैं डायरेक्ट क्या कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट हो गया आपसे कहने वाला, आपने मेरी बात किसी और को कही, वो इनडायरेक्ट हो गई। क्या हो गई, इनडायरेक्ट। क्या कहेंगे, जैसे आप कहेंगे सर ने कहा कि वे नहीं पढ़ा सकते, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद की अलग अलग, ये तो पहला चरण था जिसमें आपको नियम समझा दिया है कि कैसे करना है, ये आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना कि जब हम अगला टाइप करेंगे, क्योंकि इसमें 4-5 टाइप है, जब इसके बाद ये अपना फर्स्ट इसका पार्ट था, इसके बाद जो अगला पार्ट होगा फिर इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है और किस तरह के सवाल है वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो एक वाक्य यहाँ पे और देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये वाक्य तो समझ तो आ गया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक वाक्य और करवाने से आपका और इजी थोड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब अगर वाक्य आ जाए जैसे ये, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, यू आर नॉट वर्किंग। ये वाक्य आ गया आपके सामने, और ये वाक्य है डायरेक्ट रूप में। किस रूप में है, डायरेक्ट रूप में है। अब इस वाक्य को आप कैसे करेंगे, तो सिंपल सा देखिए, मैंने पूरे की पूरी नियम आपको बता दिए हैं। अब या तो आप खुद ही कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं तो यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके खुद एक बार प्रयास करके कैसे होगा, नहीं हो रहा तो वापस चला के देख ले कि कैसे होगा। तो देखो, ये तो सब्जेक्ट तो ऐसा कैसा आएगा, ये लिख दिया मैंने हरी। अब देखो ये सेड टू बदलना है, लेकिन इसको देखना है हमें, इसका नामांकन करना है, तो इसको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यानी हमें सेड टू को बदलना है, तो इन भाई साहब के घर पे झांकना पड़ेगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इनको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह के हैं, हम इसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार बदलेंगे। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो देखिए यू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू, यानी ये एक तरह से वो वाली सेंटेंस है जो मैंने बताया, सिंपल वाला, यानी इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है ना, ये सकारात्मक यानी कह सकते हैं, अफर्मेटिव तो नहीं है, ये एक तरह से सिंपल वाक्य है, लेकिन सिंपल में भी नेगेटिव है, सिंपल में भी नेगेटिव है। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि ये देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब भी होता है, वाक्य जब नेगेटिव हो और बाहर सब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, कनेक्टिंग वर्ड यानी जो इसका क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था ये इस तरह का। इसके बाद ये आ गया मी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जब बाहर सब्जेक्ट दिया हुआ हो और सिंपल वाक्य हो, नेगेटिव है लेकिन सिंपल हो, तब दैट करेंगे। क्या करेंगे, दैट। अब वही वापस यू है, वो क्या है, सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है,
ऑब्जेक्ट से। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि सेकंड पर्सन क्या होता है, जो भी सेकंड पर्सन है जैसे यू है तो ऑब्जेक्ट चेंज। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा, जैसे इसकी मैं लिख देता हूँ आई, माई, मी लिख दिया। अब ये यू, यू, योर और यू लिखा। अब देखो सेकंड पर्सन है वो किससे चेंज हो रहा है, इस वाक्य का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट से हो रहा है ना। तो अब देखो अब इस वाक्य के अंदर यू है वो किस रूप में आया है, यू है वो यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में है या ऑब्जेक्ट रूप में है। सबसे आगे आया तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट रूप में क्या है, सब्जेक्ट। यू अगर सब्जेक्ट रूप में है तो इसका चेंज होगा तो क्या बनेगा, आई। वापिस ध्यान देना मी का आई क्यों आएगा, तो वापिस ध्यान दीजिए ये यहाँ पे यू है और यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा उस वाक्य के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब ये फिलहाल तो यहाँ पे जो यू है ना वो किस रूप में आया है, सब्जेक्ट रूप में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह है तो ये सब्जेक्ट रूप में है। तो जब मैंने कहा था कि ये आगे सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यू अगर सब्जेक्ट रूप में आया है तो इसको चेंज होगा तो आगे जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसका यहाँ पे जब चेंज होगा तो आई के रूप में आएगा, और आई क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, समझ में आ गया, आई लिखेंगे। और इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पहली बार तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन बार बार ये जब करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो चेंज हो गया, आ गया आई, क्या आ गया, आई। और आई के बाद अब मैंने कहा था कि अगर वाक्य में इज आर एम आ जाए, क्या आ जाए, इज आर एम आ जाए, तो उसका प्रेजेंट है तो पास्ट क्या होगा, सिंपल सा बताया था, वाज वर होगा। क्या होगा, वाज वर होगा। तो आई, आई के साथ आ जाएगा वाज, वाज के बाद ये नॉट तो ऐसा कैसा लिखेंगे। कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है, अगर आप करोगे तो आपके हो जाएगा। फिर ये तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, वर्किंग हार्ड। अब मुझे बताइए इस वाक्य में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सर हमें एक बार थोड़ा और समझा दीजिए, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। लेकिन इस तरह से आपको ये वाक्य करना है। इसके आगे हम और करेंगे अलग अलग टाइप के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे हम समझेंगे कि और कैसे किस तरह के टाइप के सवाल आ सकते हैं, कैसे करना है। और अब ध्यान रखें, इससे संबंधित अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि सर ये वाला कुछ समझ नहीं आया, तो हो सकता है आपके डाउट का एक वीडियो आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। और मेरा ये प्रयास बहुत अच्छे से 100% रहा है कि आप तक ये जो चीज़ हैं अच्छे से डिलीवर हो पाएँ। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को, यानी मैंने ये काम किया तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सबको कहना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो वीडियो है जल्दी उसका अगला पार्ट है वो आपको मिले नोटिफिकेशन के रूप में जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।